नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज का जो हमारा विषय है वो पुरुषों की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम है या यौन रोगों की जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए, तो उसमें आज का विषय रहेगा। और ये इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो डेवलप क्यों होती है। इनका होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इग्नोरेंस की हम स्थिति इनमें रखते हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे आपको जुकाम की प्रॉब्लम है, बुखार आपको हो गया है, खांसी की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से दवा लेके अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर लेते हैं। लेकिन इस तरह की कोई समस्या आपको डेवलप होती है तो आप उसे जो है छुपा कर रखते हैं, इग्नोर करते रहते हैं कि ठीक है, जब समय मिलेगा जब इसका इलाज करवा लेंगे या बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये डिजीज़ अगर आपकी पुरानी होती जाती है तो उतना ही ठीक करने में इसमें भी और सभी रोगों के समान जो है आपको फिर लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और जितना शुरुआत में ही इसके लिए आप काम करेंगे तो उतना ही आप जल्दी से जल्दी अपनी इन सभी तरह की प्रॉब्लम्स का परमानेंट समाधान कर सकते हैं। सेक्सुअल डिजीज़ में कई तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, या धात की प्रॉब्लम रहती है, स्पर्म काउंट अगर आपका कम रहता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम रहती है, या लैक ऑफ इंटरेस्ट की प्रॉब्लम रहती है। ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनके भी कारण हैं, जैसे और सभी डिजीज़ के कारण हैं ऐसे ही इन सब रोगों के होने के भी कारण हैं। और उन कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हमें समझना है कि ये प्रॉब्लम हमें डेवलप क्यों हो रहा है। तो इसमें मैं 5 कारण आपसे जो है डिस्कस करूंगा, जिनको आप समझकर और उन कारणों को दूर करने के लिए अगर काम करेंगे तो आप खुद भी अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो है आप एक तरह से प्रयास कर सकते हैं। तो इन 5 कारणों में जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा हेक्टिक लाइफस्टाइल, या जो दिनचर्या है जो वो हमारी बिल्कुल डिस्टर्ब जो हो गई है, तो उस सब से भी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्ट होती है। उसमें जैसे आप अगर रात को देर तक जागते हैं, सुबह देर तक सोते रहते हैं, आपका खाने का कोई शेड्यूल नहीं है, आपका बहुत ज़्यादा हेक्टिक डेली की भाग दौड़ की आपकी जो है रूटीन्स रहती हैं, आपको अपने लिए कोई टाइम नहीं है, आप सुबह से लेकर रात तक जो है हमेशा अपने वर्किंग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन की आपकी मन की स्थिति रहती है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। नाड़ी संस्थान हमारा इससे वीक होना शुरू हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, और उससे फिर हमारे सारे ऑर्गन्स के फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। दूसरा इसमें जो रीज़न है वो डाइट का रीज़न है कि डाइट हम कैसी ले रहे हैं। आजकल आप देखते हैं कि हमेशा हम शॉर्टकट्स में बिलीव रखते हैं, फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, होटल से आपने मंगवा के खाना खा लिया, या जो है खाने में बहुत ज़्यादा आप तला हुआ रेडीमेड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, मैदा की चीज़ें, स्पाइसी फूड, ये सब आप जो है डाइट में अगर लेते हैं तो उससे भी हमारे शरीर में अच्छी क्वालिटी की धातुएं नहीं बनती, और उससे भी फिर हमारा जो ओवरऑल जो सेक्सुअल डिजीज़ जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अपनी डाइट को भी इसमें आपको समझना है कि आप ऐसा भोजन लें जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने वाला हो। तीसरा इसमें जो रीज़न है वो नशों का अगर आप सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है अलग अलग तरह के नशे, जैसे कोई अल्कोहल का सेवन आप ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग अगर आप ज़्यादा करते हैं, आप कोई तंबाकू गुटखे का सेवन आप ज़्यादा करते हैं, या और किसी भी नशे को अगर आप ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उन सब से भी हमारा नाड़ी संस्थान हमेशा जो है स्ट्रेस रहेगा, और उससे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो उससे इफ़ेक्ट होती है। हमारी नाड़ियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इस तरह की प्रॉब्लम को डेवलप होने का। हालांकि शुरू में हमें अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम नशे के आदी हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत हमें परेशान करना शुरू कर देती है। चौथा जो रीज़न है वो है हमारा डिजीज़ के कारण से भी ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है लंबे समय से, तो उससे भी धातुएं जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, नाड़ियाँ वीक होना शुरू हो जाती हैं, या आपको कोई लीवर की प्रॉब्लम लंबे समय से चल रही है, आपको एनीमिया की प्रॉब्लम अगर है, आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम आपको डेवलप हो रही है, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई रहता है, या कोई और इस तरह की डिजीज़ जिसमें आपको कुछ दवाइयाँ ऐसी खानी पड़ती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट से भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे बहुत लोग कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ जो खाते हैं वो भी हमारी जो है धातुओं को कमज़ोर करने में काम करती।
तो मेडिसिन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कॉम्प्लिकेशन से या किसी डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशन से हमें प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। पांचवा जो कारण है वो है एक्सेस इन्वॉल्वमेंट इन द सेक्सुअल एक्टिविटीज़। आप अगर बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं तो उससे भी हमारी धातुएं जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं, उनका क्षय होना शुरू हो जाता है, उससे भी आपको ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देती है। तो इन सब चीज़ों को समझ के, इन सब कारणों को समझ के अगर हम इन्हें दूर करने के लिए काम करेंगे, अपनी दिनचर्या सही रखेंगे, समय पे सोएं आप और समय पर उठें, डेली जो है आधा घंटा एक्सरसाइज करें, डाइट में ज़्यादा मात्रा में फलों का सेवन करें, दूध घी मक्खन का प्रयोग करें और जो है रेगुलर योग प्राणायाम का अभ्यास करें, नशों से दूर रहें। हर तरह का नशा आपके स्वास्थ्य को परमानेंट डिस्टर्ब करने में काम करता है। डिजीज़ अगर आपको कोई हो गई है तो उसमें आयुर्वेद की चिकित्सा ऐड करके, अपनी लाइफस्टाइल पे काम करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और हर चीज़ का बैलेंस बनाकर रखें। अति सर्वथा वर्जित, ये एक बहुत बड़ा एक स्लोगन है आयुर्वेद का कि किसी भी चीज़ की एक्सेस से आपको बचना है। अगर आपको लंबे समय तक एक्टिव रहना है, अपने आप को जो है स्वस्थ बनाए रखना है, तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बैलेंस का मतलब ये है कि एक्सेस में भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी गलत है और बिल्कुल भी नहीं कर रहे वो भी गलत है। आयुर्वेद में ऐसा माना गया है कि अगर आप बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य का प्रॉब्लम करते हैं, पालन करते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो उससे भी आपके जो है धातुएं जो है वो काम करना कम कर देती हैं। तो इसीलिए हर चीज़ का बैलेंस बनाकर अगर आप करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात है अवेयरनेस की, इग्नोर बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। और जो है छुपाने का इसमें कोई रोल नहीं है। जैसे आपको और कोई भी डिजीज़ हो रही है उसी तरीके से आप कोई यौन रोग आपको परेशान कर रहे हैं तो उनको अपने आयुर्वेद के डॉक्टर से मिलके अपने रोग के कारण को समझ के अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को स्थायी रूप से आप ठीक कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, बहुत ही जेन्युइन इसमें भी चिकित्सा का खर्च वैसा ही है जैसे और सभी डिजीज़ में होता है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आयुर्वेद में। हम कारण को समझ के उस पर काम करते हैं और लगातार आप 2-3 महीने अगर चिकित्सा लेते हैं तो आपकी जो डिजीज़ है वो स्थायी रूप से ठीक हो सकती है। इसमें कुछ घरेलू उपाय भी आपको बहुत अच्छे से काम करते हैं। एक बहुत अच्छा आयुर्वेद का फार्मूलेशन जो मैं पहले भी कई बार बताया है, आप उसका प्रयोग करके भी इससे लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको एक तो शतावर लेना है, एक अश्वगंधा आपको लेनी है, कोंच के बीज आपको लेने हैं और मिश्री लेनी है। ये 4 आपको चीज़ें लें, सबको बराबर बराबर मात्रा में लेके पाउडर बनाकर उसका 1-1 चम्मच सुबह शाम ताज़े दूध के साथ में या गुनगुने गर्म दूध के साथ सेवन करना शुरू करें। जो है तो आप 10-15 दिनों में ही आपको इससे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है कि आपको ओवरऑल बॉडी में अच्छी स्ट्रेंथ बनती है, अच्छा आपका स्टेमिना बनना शुरू हो जाता है। इसमें कोंच के जो बीज हैं उनको हमेशा शुद्ध करके प्रयोग करें, उनको डायरेक्ट ऐसे ही पीस कर ना लें। उसके लिए आप जो है उन्हें रात को दूध में भिगो दीजिए और सुबह उनका छिलका उतार के और उनका अंदर से जो गिरी है उसको फिर छाया में सुखा के उसका पाउडर बना लें। तो इस तरीके से ये आप घरेलू उपाय प्रयोग करके अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से दूर कर सकते हैं। और कोई भी इस तरह की समस्या आपको डेवलप होती है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें। इसमें सेल्फ मेडिकेशन ना करें, वो भी बहुत ज़्यादा घातक होती है। और ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स को देखकर आप जो है डॉक्टर से ना मिलें, अपने आयुर्वेद के डॉक्टर से आप मिलें, अपने जो है किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप मिलके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। क्योंकि इस रोग के बारे में बहुत लोग अपने लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं विज्ञापनों के माध्यम से, दवाओं का सेवन करके, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से, एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर ही इसका चिकित्सा आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत हेल्प करेगी आपके गृहस्थ आश्रम को बहुत अच्छे से बेटर करने में, आपकी सभी तरह की यौन रोग की समस्याओं को दूर करने में। और आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।